अरे भाई जल्दी भाग, आज इन गांव वालों के सिर पे भूत सवार है। चलो मेरे गुलामों, हमें उस जलपरी से बदला लेना है। चुड़ैल अपनी जेसीबी लेकर जलपरी का पीछा करने लगती है। एक बार दो चोर गांव में सरपंच के घर चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। तभी सरपंच का कुत्ता उन दोनों को अंदर घुसता देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी उस सरपंच की आंख खुल जाती है और वह उन दो चोरों को देख लेता है और बोलता है, अरे पकड़ो पकड़ो, चोर, मेरे घर में चोर घुस गए हैं, पकड़ लो इन्हें। तभी गांव वाले लाठी डंडे लेकर उन चोरों के पीछे भागने लगते हैं। इन लोगों ने गांव में बहुत चोरियां की हैं, आज यह बचकर जाने नहीं चाहिए। रंगा बोलता है, अरे भाई जल्दी भाग, आज इन गांव वालों के सिर पे भूत सवार है, आज तो हमारी जान ही ले लेंगे। ऐसा कहकर वह भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में खो जाते हैं। तभी उन्हें एक जादुई दीवार दिखाई देती है और वह दोनों उस जादुई दीवार के अंदर चले जाते हैं। उस दीवार के दूसरी तरफ एक बहुत ही भयानक गुफा होती है। अरे बिल्ला भाई, यह हम कहाँ आ गए? यह तो बहुत भयानक गुफा है, लगता है यहाँ भूत रहते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ रंगा भाई, अब हम क्या करें? आगे कुआं पीछे खाई, अब हम अपनी जान कैसे बचाएं? चलो इस भूत की गुफा में ही चलते हैं और इस भूत को अपना दोस्त बना लेंगे। ऐसा कहकर वह दोनों उस गुफा में चले जाते हैं। तभी उनकी नजर एक जादुई विशाल अंडे पर पड़ती है। अरे हम तो सोच रहे थे कि ये एक भूत की गुफा है, परंतु हम तो माला माल होने वाले हैं। यह तो एक सोने का अंडा है, चलो इसे चुरा लेते हैं और इसे शहर में जाकर बेच देंगे, फिर तो हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। जैसे ही वह दोनों उस अंडे को हाथ लगाते हैं, उस अंडे से एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बाहर निकल कर आती है और बोलती है, अरे वाह, मैं यहाँ 100 सालों से कैद थी, परंतु तुम दोनों ने मुझे आजाद कर दिया। अब तुम दोनों मेरे गुलाम बनोगे। दोनों चोर बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं, हे चुड़ैल महारानी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हम तो बस मामूली से चोर हैं। उनकी यह बातें सुनकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से उन दोनों को राक्षस में बदल देती है। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक जादुई नारंगी जेसीबी प्रकट करती है और बोलती है, और जिस जलपरी ने मुझे इस अंडे में कैद किया था, हम उससे बदला लेंगे। चलो मेरे गुलामों, हमें उस जलपरी से बदला लेना है जिसने मुझे यहाँ 100 सालों तक कैद रखा। ऐसा कहकर वह तीनों जलपरी के तालाब की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं जलपरी अपनी बेटी के साथ तालाब में खेल रही होती है और वह खेलते खेलते दूर चली जाती है। तभी वहां मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने दो शैतानों के साथ आ जाती है। जलपरी उन्हें देखकर बहुत घबरा जाती है और पानी के अंदर चली जाती है। चुड़ैल अपनी जेसीबी लेकर जलपरी का पीछा करने लगती है और अपनी शक्तियों से जलपरी को वहीं बेहोश कर देती है। उसको ऐसा करता जलपरी की बेटी देख लेती है और वह बहुत घबरा जाती है और बोलती है, अरे मेरी माँ को ये कौन ले गया? मुझे तो ये भयानक चुड़ैल लग रही थी, अब मैं क्या करूँ? अरे याद आया, माँ ने कहा था कि जब भी मुसीबत आए तो मुझे तुरंत हमारे गुरुदेव से संपर्क करना चाहिए। ऐसा कहकर वह गुरुदेव के पास जाती है और गुरुदेव के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। बेटी, वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल है, वह तुम्हारी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब वह जलपरी लोग को खत्म करने वाली थी, तब तुम्हारी माँ ने अपनी शक्तियों से उसे एक अंडे में कैद कर दिया था, परंतु अब वह चुड़ैल आजाद हो गई है और बहुत शक्तिशाली हो गई है। तो क्या गुरुदेव, उसे हराने का कोई उपाय नहीं है? बेटी, मेरे पास इसका एक उपाय है। यह कहकर वह अपनी शक्तियों से एक जादुई विशाल रोड रोलर प्रकट करते हैं और जलपरी से बोलते हैं, यह लो बेटी, यह जादुई रोड रोलर, इस पर बैठकर हम दोनों तुरंत चुड़ैल लोग पहुंच जाएंगे और इस रोड रोलर पर चुड़ैल की किसी भी शक्ति का असर नहीं होगा। ऐसा कहकर वह रोड रोलर पर बैठकर चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाते हैं। चुड़ैल जलपरी की बेटी को आता देखकर अपने दोनों राक्षसों से बोलती है,
जाओ मेरे राक्षसों और जलपरी की बेटी और उसके गुरु को खत्म कर दो। तभी उस रोड रोलर से आग बाहर निकलती है और दोनों राक्षस वहीं भस्म हो जाते हैं। चुड़ैल ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी जलपरी की बेटी रोड रोलर की सहायता से उसे उसी की जेसीबी में बिठा के भस्म कर देती है। एक बार एक गांव में एक किसान की पत्नी 2 बच्चों को जन्म देती है। उनमें से एक लड़की तो एक लड़का होता है। किसान उस लड़की को देखकर बहुत उदास हो जाता है और बोलता है, अरे लड़का तो ठीक है, पर मैं इस लड़की का क्या करूँगा? यह तो मेरे ऊपर बोझ है। इसकी पढ़ाई लिखाई और शादी करने में तो बहुत सारा पैसा लगेगा। लड़का तो चलो मुझे कमा कर भी देगा, पर मैं इस लड़की का क्या करूँ? ऐसा सोचकर वह किसान उस लड़की को एक बक्से में रख देता है और अपनी नाव में बिठाकर बीच समुद्र में ले जाता है और बोलता है, हे भगवान, मुझे माफ कर देना, परंतु मैं इस लड़की को नहीं पाल सकता। मेरे इस पाप के लिए मुझे क्षमा कर देना। ऐसा कहकर वह किसान उस नन्ही सी बच्ची को बीच समुद्र में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। वह बक्सा डूबने लगता है। वहीं उस समुद्र के नीचे बहुत सी चुड़ैलें रहा करती थी। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल देखती है कि एक बक्सा पानी में तैरता हुआ नीचे आ रहा है। चुड़ैल बोलती है, अरे इस बक्से में तो एक इंसानी बच्ची है। इससे पहले ये चुड़ैल देखे और इसे खा जाए, इसे मैं पकड़कर खा जाती हूँ। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों से बक्से को अपने पास लाने की कोशिश करती है, परंतु तभी बीच में एक मछली आ जाती है और चुड़ैल की शक्तियां मछली पर लग जाती हैं। तभी दूसरी मछली उस बक्से को निगल जाती है और उसे लेकर समुद्र के बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वह मछली एक जलपरी में बदल जाती है। जलपरी बोलती है, अरे नहीं, कितनी सुंदर बच्ची है। अच्छा हुआ मैंने इसे निगल लिया, वरना वो चुड़ैल इस बच्ची को खा जाती। परंतु इतनी सुंदर बच्ची को इतने गहरे तालाब में किसने फेंक दिया? अब मैं ही इसे पालूंगी और एक नेक इंसान बनाऊंगी। तभी वहाँ सारी चुड़ैलें आ जाती हैं और जलपरी को घेर लेती हैं। जलपरी, मुझे वो बच्ची दे दे, हम उसे खाएंगे। जलपरी उन्हें वह नन्ही बच्ची दे देती है। सभी चुड़ैलें उसे लेकर पानी के नीचे चली जाती हैं। जैसे ही वह उसे खाने वाली होती हैं, क्योंकि जलपरी ने बच्ची का एक क्लोन बनाकर उसमें एक बम रख दिया था और वह बम फट जाता है और सभी चुड़ैलें वहीं बेहोश हो जाती हैं। जलपरी उस बच्ची को लेकर गांव में रहने लगती है। जल्दी ही बच्ची बड़ी हो जाती है और बहुत समझदार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ किसान का बेटा कोई भी काम नहीं करता। किसान खेती करके बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? इसने तो मुझे कर्जे में डाल दिया है और ना ही खेत में कोई काम करवाता है। मैंने अपनी लड़की को समुद्र में फेंककर बहुत बड़ी गलती कर दी। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। वहीं जलपरी उसकी यह बातें सुन लेती है और उसे याद आ जाता है कि यह बच्ची इसी किसान की लड़की है। वह किसान के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि यह वही लड़की है जिसे तुमने एक बक्से में रखकर समुद्र के बीच में फेंक दिया था। किसान को बहुत पछतावा होता है और बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लड़के के लालच में अपने इस बच्ची को बीच समुद्र में फेंक दिया। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो।